हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लेट्स टॉक अबाउट CSS ट्यूटोरियल 3। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पे कि थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइट वगैरह, वेट वगैरह और ऊपर से टॉप वगैरह, टॉप लेफ्ट बहुत कुछ होता है, वो सब पढ़ेंगे। और लास्ट में लोग पढ़ेंगे बॉर्डर क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ने नया फाइल बनाया है, जैसे कुछ मैंने बनाया था अभी CSS ट्यूटोरियल .html मैंने बाद में ऐड किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आकर, अगर आपका स्क्रीन पूरा ब्लैंक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो HTML, और जो 5 का आ रहा है MX उसको टैप कर देने पे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कैसे करते हैं इसको। टाइटल के आने के बाद सबसे पहले हमें स्टाइल जोड़ना पड़ेगा। फिर हमने स्टाइल जोड़ दिया है और यहाँ पे बेटर होगा देखने के लिए। ओके, भी हमारा तैयार है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ हाइट। हाइट क्या होता है। ओके, हाइट तो पता ही चलता है कि लंबाई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ओके चलो, एक मैंने डिव बनाई। ओके, और डिव के ऊपर मैंने इस डिव को ID दे रहा हूँ क्योंकि सेपरेट है। बस ऐसे हम लोग लिख रहे हैं इसको प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए। अगर डायरेक्ट ऊपर डिव लिख दोगे तो भी काम करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें साइट सेट करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बता दिया जाए कि अगर यहाँ पे कुछ ना लिखे हम और यहाँ पे हम लोग लिख दे ID div डाला हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ div डालो या #div डालो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो ID है और जो आपका मेन, क्योंकि और यहाँ पे और एक भी div नहीं है। ओके, बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग डाल रहे हैं वहाँ पे #। ओके, हम लोग बात करते हैं अब आगे कि इसके बाद अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे खाली ओके बैकग्राउंड कलर रेड, तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे रेड कलर नहीं है। क्या आपको पता है किस लिए? तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिव है इसमें अब तक आप कुछ लिखे नहीं हो, इसलिए ये डिव यहाँ पे कहीं पे दिखा नहीं रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ डिव पे, 1 सेकेंड गाइस। ओके, अगर मैं इस डिव पे लिख दूँ हेलो, अब मैं इसको चेक करूँ तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है हेलो। ओके, बट हमें एक ब्लैंक खाली कलर चाहिए, इसमें लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तब क्या करना है? तब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो उसका होता है हाइट। तो हम यूज़ करेंगे हाइट। ओके, हाइट में हमें क्या लिखना है, कितनी हाइट चाहिए? लिखिए 100 पिक्सल के आसपास। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा किस तरह, अपने आपके फ़ोन पे किस तरह जो कौन सा पिक्सल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, मैंने देख रखा है 100 इतना होता है, इसलिए मैं इसको 100 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब ये ठीक है। अब अगर एक और चीज़, जब आप CSS लिखोगे तो बेस्ट चीज़ है, ये सिर्फ एक सिंटेक्स की तरह भी याद करो। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे इसको कि किस तरह करते हैं। स्टार मार्क लगाना है। स्टार मतलब सबके लिए। ओके, यूनिवर्सल कह सकते, यूनिवर्सल है। ओके, सबके लिए एक साथ स्टार पे जो भी लिखेंगे वो सबके लिए एक साथ हो जाएगा। स्टार पे अगर हम लोग लिख दे कलर रेड, तो जितनी भी टेक्स्ट लिखाएगी सबका ऑटोमेटिक कलर रेड हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है मार्जिन क्या होता है मत पूछना, नेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और पैडिंग सब नेक्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा गाइस, ज़्यादा टेंशन ना लो इस पर। ओके, ये हो चुका है मार्जिन और पैडिंग। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा गाइस? अगर आपने नहीं देखा, मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ वंस अगेन। अरे ये क्या होगा? ओके, अगर आप अभी देख रहे हो यहाँ पे साइड में एक ब्लैंक एरिया आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको ठीक कर दूँ तो ये ब्लैंक एरिया गायब है। क्या आपको पता है किस लिए हो रहा है? जो ऊपर की जो स्पेशल से एक अपना स्पेस ले रहा था उसको मैंने हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे ब्लैंक है। अब मैं कुछ लिखूँ अगर इसको पूरा दूँ, यहीं से लिखा हुआ आएगा एकदम स्टार्टिंग से। ओके, तो ये चुका है। इसको लिखने का क्या फ़ायदा है, तो बहुत सारा डिवाइस का, मतलब डिवाइस कह लो या ब्राउज़र कह लो, उसका अपनी एक ऑलरेडी मार्जिन होती है सेट की, इतने के बाद वो लिखना स्टार्ट करता है। और अगर हम डिफ़ॉल्ट पे करके 0 कर दें तो ये ऑटोमेटिक 0 पे ही सभी डिवाइस, सभी ब्राउज़र पे 0 से ही स्टार्ट करेगा एकदम कॉर्नर से। क्योंकि अपने के लिए अपने को सही साइड से, तो भाई साइड से ही मिलेगा। ओके, ये हो चुका हाइट। अब हम लोग बात करेंगे हाइट के बाद। हाइट के अलावा और क्या होता है? क्या विद भी होता है क्या? तो हाँ गाइस, विद भी होता है। विद लिखो और लिख दो फिर विद में 100 पिक्सल। तो एक कॉमन सा सवाल जो कि मैथ्स में पूछा जाता था, बताओ अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों 100 है तो क्या बनेगा? ओके, हाइट विद यहाँ पे समझ लो, डेफिनेटली स्क्वायर बनेगा, तो बन गया स्क्वायर गाइस। ओके, इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर बनाने के लिए। लोग बात करने वाले हैं टॉप कैसे डालते हैं। टॉप डालने के लिए हम एक डिव पे तो नहीं चेक कर सकते, उसके लिए हमें 3 डिव बनाना पड़ेगा, या एटलीस्ट 2 डिव तो कंपलसरी है। एक और डिव बना लेते हैं, ID div 2 करके, div 2। ओके, ताकि हमें पता चले कि अपना div 2 है। और हम एक और div करेंगे, अगर और बेटर करना है तो इसको कॉपी कर लिया जाए और यहाँ पे 3 कर दिया जाए। ये हो चुका है 10 div। और इस हेलो को कर दो, अभी के लिए इसको हेलो को हटा देते हैं। ओके, div 1 है, div बेटर होगा। अब div 1 div 2 div 3 तीन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे div 1 डाल दें, ओके,
गौर करना गाइस, div 2 और div 3 अब तक नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें तो ऑटोमेटिक कलर नहीं सेट है, तो कैसे दिखेगा। तो हमें उसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा div 1 बन चुका है, div 2 बनाना पड़ेगा, बन चुका है div 2, और div 3 बनाना पड़ेगा। तो ये लो div 3 भी बन गया। div 3 इज़ नाउ रेडी। ओके, तीनों चुका। अब तीनों में एक बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। ओके, तो कौन सा कलर सेट किया जाए। तो सबसे बेटर आइडिया है, एक तुम जाओ और एक कलर को चेंज करना पड़ेगा। पर्सनली ये कलर रेड सही नहीं लगेगा, डिफरेंट कलर को ज़्यादा बेटर है। रेड, येलो और ग्रीन, ट्रैफिक लाइट बनेगा ये। और ये देखो अब ये हो चुका है ग्रीन। अपना 3 डिव बन चुका है, तीनों का बैकग्राउंड कलर सेट है। ओके, बट यहाँ आपको प्रॉब्लम पता चलेगा कि हाइट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हाइट भी डालना पड़ेगा। हाइट डाल दो, हाइट डाल देते हैं 100 पिक्सल करके डालना बेटर होगा। ये देखो 100 पिक्सल हाइट हो चुका है। ये देखो ये हो चुका है अपना रेड येलो ग्रीन। अब एक और चीज़ समझना अच्छे से कि अब टॉप का बताओ, टॉप का काम क्या है। बट अब मैं अगर कहूँ कि अच्छा इस डिव के अंदर इस दोनों डिव को डालना है, इस डिव के अंदर इस दोनों डिव को डालना है, तो क्या करना है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। पोजीशन पे आओ, इसको कर दो एब्सोल्यूट, पता चलेगा कि टॉप में किस लिए पढ़ रहा हूँ। टॉप एब्सोल्यूट क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया, ये रेड के ऊपर है ये। अब देखो फ़र्क पता चलेगा। अब इस सेकंड वाले पे आके लिखो टॉप 10 पिक्सल हो चुका है। 10 पिक्सल बंद कर दो इसको। ये क्या हो रहा है देखो पता चलेगा टॉप का। अच्छा इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा पोजीशन। डिव 2 को टॉप डाल रहे हैं, एब्सोल्यूट डाला हुआ, इसको रिलेटिव डालना पड़ेगा गाइस। बस टॉप उस प्रॉब्लम को समझने के लिए इतना हमें करना पड़ रहा है। ये देखो अब टॉप से गैप आ गया है गाइस, नहीं दिख रहा होगा, छोटा गैप है। इसको अगर हम लोग कर दे 40 तो दिख जाएगा। ये देखो गैप दिखा, टॉप से गैप आ चुका है। इस तरह टॉप से गैप और लेफ़्ट से भी हम लोग गैप ला सकते हैं। आप लिख देंगे अगर लेफ़्ट और डालें 10 पिक्सल, नहीं आया। अच्छा इसको बंद करना, प्रॉब्लम भूल गया था गाइस, सॉरी। ये देखो टॉप से भी आ चुका, लेफ्ट से भी आ गया। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव एक फिक्स्ड और एक रिलेटिव एब्सोल्यूट करके आप चेक कर सकते हो टॉप का कैसे काम करता है। और ये कुछ खास काम का है नहीं गाइस, जब तक आप टॉप उसको यूज़ नहीं करोगे, रिलेटिव को फोकस करोगे। तो देखो यहाँ से उड़ गया, ये बेकार हो गया पूरा, एकदम फालतू चीज़ है। ये देखो ये छोटा नहीं हो रहा है, डेस्कटॉप मोड है क्या। हाँ अब क्लियर समझ में आएगा गाइस। ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा लेफ्ट हो चुका है, ब्लैंक एरिया का ऑटोमेटिक। अब अगर 50 पिक्स इसको 10 की जगह लेफ्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ये देखो क्या गड़बड़ हो जाएगा। अब 100 पिक्सल कर दिया जाए, बूम, यहाँ से 100 पिक्सल, यहाँ से 100 पिक्सल, ऊपर से जो गैप है। तो इतना ही है गाइस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।